अब उत्तराखंड की तो इतनी फ्रेजाइल, इतनी नाजुक धरातल है, सरफेस है कि यहाँ यदि बुलडोजर, पोकलैंड आदि का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो यही होगा जो इस समय हो रहा है, जो हिमाचल में हो रहा है। बल्कि हमारे बीच में पर्यावरणविद बैठे हुए हैं, वो जानते हैं ये पोकलैंड और इसमें जो है, जो ये 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग था उसको ऑल वेदर रोड बना दिया। अब ऑल वेदर रोड नो वेदर रोड में परिणित हो गई है, लगातार टूट रही है, जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। और टनल जो है उत्तराखंड की पूरी जियोफिजिक्स को जो है टनल में डालने का काम कर रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। तो ये बुलडोजर जो है ये बड़ा डिसेप्टिव औजार है, हथियार है। आप यदि बुलडोजर का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को कहीं और बसाइए ना, जिनको बुलडोजर लगा करके आप उजाड़ रहे हैं, वेदर दे आर योर पीपल और नॉट। वो आपके लोग हैं, वो अपनी आजीविका कमा रहे हैं। ये स्टेट का कर्तव्य है कि उनको आजीविका दे। हमारे नगर निगम के चेयरमैन बैठे हुए, मेयर बैठे हुए हैं, ये किसी को उजाड़े तो इनका पहला दायित्व है कि ये उनको कहीं पर बसाएं। अब ये आज भाजपा के अंदर बड़ा मुश्किल ये हो गया है, जब से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला है तो हर भाजपा का मुख्यमंत्री समझता है कि मैं कहीं पीछे रह गया और हर कोई बुलडोजर के ऊपर बैठा हुआ है, हर मुख्यमंत्री जो है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बुलडोजर पर बैठे हुए हैं इस समय। तो इसलिए इफ यू कम्स हियर, काइंडली एडवाइस हिम कि आपके एक बड़े भाई आपसे कह करके गए हैं कि ये बुलडोजर बड़ा गड़बड़ वाला है, क्योंकि हमने इस बुलडोजर की कला 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग में ऑल वेदर रोड के रूप में देख ली है, टनल के रूप में देख रहे हैं, जो कुछ भुगत रहे हैं, और उत्तराखंड को न भुगतना पड़े। इसलिए हे प्रभु केदारनाथ, इस बुलडोजर से और ये बुलडोजर वालों से जो है उत्तराखंड को बचा करके रखना। Final question, because I think you raised also a serious issue. There is state is experiencing floods. We have seen the kind of destruction that has happened in Himachal Pradesh. Are we making huge mistakes in our hill station, particularly Uttarakhand? Has there to be a development change in the way we do things? Yes, हमारी डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी जो है हमेशा यहाँ का जो वातावरण है, परिवेश है, परिवेश, संस्कृति और तकनीक, इन तीनों का समावेश होना चाहिए। हमने परिवेश को बिल्कुल भुला दिया है, संस्कृति को हमने गुड बाय कर दिया है। हम जो हाथ में तकनीक है उसका इस्तेमाल करके हम और एक ही दिन के अंदर सब चीजें हासिल कर लेना चाहते हैं। तो कैसे करना कैसे क्या हो रहा है? एक पिछले दिनों एक बयान आया कि टिहरी डैम विच इज फार अवे फ्रॉम देहरादून से एक टनल बना करके हम सीधे जो है टिहरी डैम पहुंचेंगे। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा भैया ये नरेंद्र नगर से लेकर के आगरा खाल से लेकर के चंबा इत्यादि तक में जो लोग हैं, ये क्या घुइयां छिलने के लिए बैठे हुए हैं वहां? तुम टनल से ले जाओगे, लोगों को लाओगे, ले जाओगे? अरे भैया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है उसको समझना पड़ता है। टेक्नोलॉजी एक टूल है, मगर इस टूल का इस्तेमाल करने वाले को करना चाहिए। हमको बहुत समझदारी के साथ हमको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीति पर काम करना चाहिए, उसका रोड मैप बनाना चाहिए। बड़ा दिक्कत ये हो रही है, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो रोड मैप पर 2014, 15, 16 में मैंने उत्तराखंड को, हमारी गवर्नमेंट ने उत्तराखंड को डाला था, जिसमें हमने स्थानीय लोगों पर विश्वास किया था, उनके टैलेंट पर विश्वास किया था, हमने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं पर, यहाँ के देवताओं पर विश्वास किया था, और हमने साथ साथ यहाँ की मिट्टी की समता और यहाँ की प्रकृति की समता पर विश्वास किया था। उसके आधार पर जो चीजें बनाई थी वो सब एक एक करके जो है भुला दी गई, और आज हम जो है बस डम डम डिगा डिगा मौसम बिगा बिगा, ये इस राजनीति के अंदर है कि भाई कुछ बड़ी बड़ी बातें कर दो और उससे जो है परिवर्तन आ जाएगा। आज हालत यह है कि देश के अंदर
सर्वाधिक बेरोजगारी का प्रतिशत उत्तराखंड के अंदर है। आज के दिन जो है, आज के दिन गरीब अमीर की खाई देश में भी बढ़ रही है और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है जो है। और प्रकृति का शरण इतनी तेजी के साथ उत्तराखंड के अंदर हो रहा है कि इसको रोकने के लिए अगली 5 साल जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको बड़ा भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। और मैं तो उसके लिए आगे की गवर्नमेंट को 2027 के बाद की गवर्नमेंट को शुभकामना देना चाहता हूँ। हाँ, यदि विफलताओं से सीख लेकर के आज के मुख्यमंत्री अपने उसको सुधार लेते हैं तो मैं उनको भी कहूँगा गुड लक टू यू, गुड लक टू उत्तराखंड, क्योंकि आखिर आज के मुख्यमंत्री वो हमारे हैं, आज के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि उनके साथ ही आगे 3-4 साल जो भी उत्तराखंड के हैं ये उत्तराखंड के साल है, ये किसी पुष्कर सिंह धामी के साल नहीं है। मुझे चिंता उत्तराखंड के सालों की है।